जय माता दी दोस्तों। सनातन स्तुति सुनीता में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग, ये बताने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कन्या पूजन के बाद या कन्याओं को घर से विदा करने के बाद कौन से ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर वैसे कार्य में करते हैं तो हमारे घर से धन संपत्ति और समृद्धि का नाश होता है और घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें और जानें कि कौन से हैं वो कार्य। दोस्तों, नवरात्र के दौरान कुमारी पूजन या कंजक पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। कन्या पूजन सभी प्रकार की सुख संपदा लेकर आता है। हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्र के व्रत के समापन पर कन्याओं को भोज करा के उनकी पूजा अर्चना पर विशेष लाभ मिलता है। कन्याओं को देवी का ही स्वरूप मानकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आदि शक्तिमान दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं। वैसे तो नवरात्रि की सप्तमी तिथि से ही कन्या पूजन शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ घरों में अष्टमी या नवमी के दिन कंजक पूजन भी करते हैं। 9 कन्याओं को 9 देवी के स्वरूप में पूजन के बाद ही देवी भक्त को व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, देवी पुराण के मुताबिक इंद्र ने जब ब्रह्मा जी भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने की विधि पूछी तो ब्रह्मा जी ने कन्या पूजन को सर्वोत्तम बताया था, लेकिन इस पूजन के बाद भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, अन्यथा कन्या पूजन का फल संपूर्णता प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, कन्या पूजन के बाद अगर आप उन्हें अपने घर से विदा करते हैं तो उनके तुरंत जाने के बाद साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। अगर जिस स्थान पर कन्या ने भोजन किया है वहां कुछ गर जाता है तो आप किसी सूखे कपड़े से पोंछ लें, झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने पर घर में दरिद्रता आती है। इसी प्रकार कन्या पूजन के तुरंत बाद भूल से भी वस्त्र कभी ना धोएं। ये काम आपको एक दिन पहले ही निपटा लेना चाहिए। आप कन्याओं के पूजन के बाद वॉशिंग मशीन में भी कपड़े नहीं धो सकते। सबसे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कन्या पूजन के बाद गलती से भी स्नान नहीं करना चाहिए, सर नहीं धोना चाहिए, ना ही घर के किसी सदस्य को नाखून, बाल, दाढ़ी आदि कटवाने चाहिए। ऐसा करने से आपको दोष लगता है और घर में धन का नाश होता है। दोस्तों, कन्याओं को विदा करने के बाद कभी भी बर्तन ना धोएं, क्योंकि जिन बर्तनों में कन्याओं ने खाना खाया है उनको कन्या पूजन के 1 या 2 घंटे बाद ही धोना शुभ मानते हैं। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो जिन बर्तनों में कन्याओं को भोजन कराया है और वो नए हों तो वो बर्तन कन्याओं को उपहार स्वरूप भेंट कर दें। इसी प्रकार से जिस आसन पर बिठाकर कन्याओं को खिलाया है, कन्याओं के विदा होने के बाद उस आसन को तुरंत ना हटाएं और ना ही उस आसन को तुरंत साफ करें। बर्तनों की तरह आप आसन भी 1 या 2 घंटे बाद ही उठकर साफ कर सकते हैं। ध्यान रखें, जिस दिन कन्या पूजन किया घर में जाए उस दिन किसी भी सदस्य को घर में किसी प्रकार की मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, नशा नहीं करना चाहिए। आपको इससे व्रत का फल नष्ट होता दिखेगा। कन्या पूजन के बाद सभी ऐसा काम करना अशुभ माने जाते हैं। इससे घर में उन्नति और समृद्धि रुकती है। इसलिए कन्या पूजन के बाद इन सभी कार्यों को वर्जित बताया गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दिया करें। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।